बहुत ही खुशी की बात है हम लोग के लिए कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा हम लोगों को न्याय मिला है और ये स्टे ऑर्डर लगा दिया गया है और कल से हम लोग को ड्यूटी जाने का निर्देश दिया गया है उच्च न्यायालय के द्वारा। माननीय उच्च न्यायालय का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत कृतज्ञ हूँ कि बहुत ही राहत हम लोग को मिला है। घर पे सब परेशान हैं, अब रातों रात ये सब घर पे बोलना ही बहुत बड़ा टेंशन है, आप समझ ही रहे हैं। 11वीं से 13वीं जेपीएससी के सफल अभ्यर्थियों के साथ साथ फूड सेफ्टी ऑफिसर्स को भी बड़ी राहत झारखंड हाईकोर्ट से मिली है। हमारे साथ है अभी कुछ अभ्यर्थी, उनसे बात करते हैं। आप लोग कई दिनों से निराश दिख रहे थे क्योंकि लग रहा था कि कुछ आदेश सरकार की ओर से पारित हो सकता है और फाइनल एक रात पहले जो है सरकार की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और 22 परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाता है जिसमें फूड सेफ्टी ऑफिसर का भी था। कल आप लोग हाईकोर्ट पहुंचे, याचिका दाखिल की, आज मामले की सुनवाई हुई, बड़ी राहत मिली है, क्या कहेंगे? बहुत खुशी की लहर है। हम सारे अभ्यर्थियों के बीच जितने भी हम लोग फूड सेफ्टी ऑफिसर है, टोटल 53 हैं। मेरा नाम रोहित कुमार है, मैं गढ़वा ज़िला में भी फूड सेफ्टी ऑफिसर के रूप में कार्यरत हूँ। तो मेरा कहना बस यही है कि भारत में जब तक संविधान है, माननीय उच्च न्यायालय है, किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता है और नेचुरल जस्टिस जो होना चाहिए वो हम लोग के साथ हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय का यही कहना था कि रातों रात फरमान निकाल के आप किसी की नौकरी नहीं छीन सकते हैं और जैसा गवर्नमेंट का रुख था, चाहे डिसीजन जिस तरह से भी लिया गया हो, हमारा कहना है कि हमने अपनी मेहनत से अपने बलबूते हमने ये जॉब निकाला है और हम लोग कार्यरत हैं। अगर आपको किसी भी तरह की शंका है तो आप बिल्कुल जांच करा सकते हैं। हम लोग हर तरह से जांच के लिए तैयार हैं। इवन हम लोगों ने जितना जो एग्ज़ाम दिया था उसका सारा OMR रखे हुए हैं, एडमिट कार्ड रखे हुए, एक ही चीज़ रखे हुए हैं। हम लोग एकदम क्लियर हैं और बहुत ही खुशी की बात है हम लोग के लिए कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा हम लोगों को न्याय मिला है और ये स्टे ऑर्डर लगा दिया गया है और कल से हम लोग को ड्यूटी जाने का निर्देश दिया गया है उच्च न्यायालय के द्वारा। पोस्टिंग कहाँ पे? मेरी पोस्टिंग गढ़वा ज़िला में है और ये है अनिरुद्ध रॉय। मतलब कब आप लोगों को पता चला था कि ये हो गया और उस समय का क्या रिएक्शन? एक्चुअली क्या है कि जब CM सर का वो आया, उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उसके बाद हम लोग को थोड़ा सा शंका था कि TDPL या जो भी बातें हो रही थी कि हो सकता है, मगर हम लोग का एग्ज़ाम TDPL लिया ही नहीं था। हम लोग का एग्ज़ाम 27 मई 2024 को हुआ था। तो हम लोग का था कि हम लोग का कैंसिल नहीं करेगा, पर हम लोग आराम से उस दिन आराम से सोएं, ड्यूटी भी किए। उस दिन रात में अचानक 11:30 बजे के आसपास बैचमेट लोग जो लोग साथ वाले थे फ़ोन किए कि हम लोग का भी नोटिफिकेशन रद्द कर दिया गया है। तो हम लोग बहुत चिंतित हुए। सुबह ही 4-5 बजे ही हम लोग निकल गए रांची। उसके बाद हम लोगों ने एडवोकेट से संपर्क किया, फिर सारी कुछ हुई। उसी दिन फिर हम लोग पिटीशन फाइल किए और महादेव का कृपा था कि हम लोग का आज सुनवाई भी हुआ, बहुत जल्दी डेट मिल गया। आज का डेट मिला, कल पिटीशन फाइल हुआ, आज का डेट मिल गया। और माननीय उच्च न्यायालय का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत कृतज्ञ हूँ कि बहुत ही राहत हम लोग को मिला है और स्टे इस पे लगा दिया गया। आप पोस्टेड कहाँ पर? नाम? मैं गढ़वा में हूँ, गढ़वा में पोस्टेड हूँ। हाँ, क्या नाम है? अनिरुद्ध रॉय। जब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ, आपको जानकारी मिली, तब उस समय का रिएक्शन क्या था और अभी जब फाइनली स्टे लग गया है तब कैसा लगा? रिएक्शन तो वही कि हम लोग सभी शॉक में थे। मतलब एक आशंका रहती थी हमेशा कि हम लोग ऐसा न्यूज़ सुनने में मिल रहा है कि ये कैंसिल हो सकता है, वो कैंसिल हो सकता है, बट ऐसा था कि हमारा जो FSO एग्ज़ाम है वो कभी भी किसी चैनल में, कभी किसी न्यूज़ में था ही नहीं। तो जब हमने अपने भी एग्ज़ाम का देखा लिस्ट में कि ये भी कैंसिल हो चुका है, रद्द हो चुका है, तो जाहिर सी बात है कि एंशियसनेस रह गया माइंड में कि कैसे होगा, क्या होगा। घर पे सब परेशान हैं, अब रातों रात ये सब घर पे बोलना ही बहुत बड़ा टेंशन है, आप समझ ही रहे हैं। तो इन सब के बाद जब न्यायालय ने फाइनली बोला कि इस पे स्टे लगाया जाए तो फाइनली एक राहत की सांस मिली हमें। तो उसके लिए बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा। आप कहाँ पे? मैं भी फूड सेफ्टी ऑफिसर ही हूँ। मेरा नाम विशाल हुआ, मैं अभी सरायकेला डिस्ट्रिक्ट में ही पोस्टेड हूँ। जब ये आदेश हुआ राज्य सरकार का तब क्या लगा और फाइनली जब आप लोग जो मूव किए थे हाई कोर्ट, वो मूव आप लोग अपना अच्छा मानेंगे? नहीं, हमें ये करना था क्योंकि अचानक से किसी इस तरह का ऑर्डर आना और एक सेकंड में ही मतलब हम लोगों की लाइफ ही चेंज हो जाना, तो काफ़ी कुछ हमें झेलना पड़ता है। फैमिली हो गए और सारा चीज़ मतलब बिल्कुल शॉक्ड हो गए। सब कुछ हम लोग को समझ नहीं आ रहा क्या करना है, लेकिन हम सब ने जो मिलकर है, हमारे जितने भी हम लोग फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि हम न्यायालय की तरफ अपना रुख करेंगे और हमने एडवोकेट हायर किया और उन्होंने
जिस तरह से कोर्ट में हमारा पक्ष रखा और हमें न्यायालय के द्वारा जो भी निर्णय दिया गया वो हमें काफ़ी एक तरह का राहत मिला है इस चीज़ से, और मैं इसके लिए हाईकोर्ट आना वो सही था, हाँ क्योंकि एक दिन में ही राहत मिल गई हाँ आप लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम हुआ था ये काफ़ी लार्ज पीरियड में, मतलब बहुत लॉन्ग टर्म पीरियड में, हमने 3 साल का पीरियड हमने इसमें अपने लाइफ को दिया है। इसमें हमने इस एग्ज़ाम के लिए प्रोटेस्ट किया, रिज़ल्ट के लिए प्रोटेस्ट किया, सब कुछ के लिए, तो काफ़ी हमने मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। हम लोग बहुत साधारण फैमिली से आते हैं, तो ये आज का दिन हमारे लिए बहुत अच्छा था, मतलब न्यायालय के द्वारा जो दिया गया निर्णय, इससे हमें अभी जाके एक तरह से जश्न का माहौल होगा, लड्डू उड्डू, और फैमिली वालों को बता दिए फ़ोन करके? हाँ, सबको बता दिया हमने, उनको भी एक राहत मिला, वो भी खुश हैं अब बहुत अच्छा, क्योंकि एक्चुअली में उनको नहीं पता होता है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। वो अचानक से यही लगता है कि जॉब चली गई, नौकरी चली गई, अब क्या होगा कैसे होगा, बट अब ठीक है सब कुछ। तो मैं मतलब जश्न एक प्रकार से बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। इनके लिए एक राहत भरी खबर है, और इन्होंने कहा कि काफ़ी साधारण फैमिली से आते हैं, काफ़ी मेहनत की है जॉब को पाने के लिए, और एक झटके में अगर राज्य सरकार का ये फैसला आता है और उनकी जॉब चली जाती है, तो वाजिब सी बात है कि कोई भी व्यक्ति होगा वो निराश ही होगा। और जैसे ही इन्हें पता चला उसके बाद तुरंत नेक्स्ट डे ये न्यायालय के शरण में आया, हाईकोर्ट के शरण में आया, और हाईकोर्ट के माध्यम से इन्हें बड़ी राहत मिली है, जिसको लेकर ये शुक्रिया अदा भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। न्यूजीलैंड भारत के लिए कैमरा पर्सन रिंकू के साथ नीरज कुमार, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।